हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो सुनने के बाद आपको मन ही मन हंसी तो जरूर आएगी। भले ही कोई बाहर से ना हंसे, लेकिन मन में हंसी आएगी। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो है हमारे जगत भैया और भौजी का। ये दोनों लोग, भाई दोनों लोग जो भी करें कम है। ये दोनों गए अपने मित्र मंडली के घर में, मतलब कि मिथुन काजल की शादी में। वहां पर बहुत से लोग मिले थे, पूरी मित्र मंडली थी, और इतना ज़्यादा इन्होंने इंजॉय किया था वहां पर कि ऐसा लग रहा था दुनिया में इससे ज़्यादा खुशी तो इन्हें कभी मिली ही नहीं। दोनों ने खूब जम के डांस किया था। भाई हमारे जगत भैया को डांस तो नहीं आता, लेकिन ये जम के ठुमके लगा रहे थे और पैसे खूब लुटाए इन्होंने, खूब न्यौछावर किए। मज़ा आया देख के, हमें भी बहुत मज़ा आया। भाई जिस इंसान को हमेशा बेड पर पड़े पड़े मुंह लटकाकर रोते हुए वीडियो बनाते हुए देखा है, तो वो इंसान इतना ज़्यादा डांस कर रहा है, तो भाई अच्छा लग रहा था। और हमारी भौजी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, तो ये देख करके तो और अच्छा लगा कि चलो फाइनली खुश तो हुई। और ये सारी चीज़ें इनकी निपट गई रात में। जब शादी वादी हो गई इनकी, तो दोनों ने अपना बैग पैक किया और रात में ही निकल पड़े वहाँ से। भाई सोचा ये था कि ये रात में निकलेंगे और सुबह तक घर पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर इनका प्लान बदल गया और इन्होंने सोचा कि हम चलते हैं एक ऐसे इंसान के घर जिनके घर जाने के लिए इन्होंने पहले एक टाइम पर सोचा था कि मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि भाई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। अब भाई मैं उस कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस इतना ही समझ लीजिए कि उनसे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जिया शाश्वत, ठीक है, इनको तो आप लोग जानते होंगे, और वो भी बिहार के ही हैं, ठीक है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना उनसे मिलते हुए चलें। भाई अब कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर से मेल मिलाप किया जाए। तो इन्होंने फ़ोन किया होगा और वहाँ पहुँच गए रात को लगभग 12-1 बजे। ये वहाँ पहुँचते हैं और लगभग 1 या 2 घंटे ही वहाँ रुके थे, ज़्यादा नहीं रुके थे। लेकिन उन लोगों ने अपने घर में एंट्री दी। अब आप सोचेंगे इसमें आपको क्यों परेशानी हो रही है। भाई परेशानी इसलिए हो रही है कि जब जगत भैया और जगत दीदी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उस बीच बहुत लोगों ने वीडियो बनाए थे, और इनके जो दोस्त थे सर्कल के और जो उनको जानने वाले थे, उन्होंने वीडियो नहीं बनाया था। कोशिश ये की थी कि हम वीडियो ना बनाएं, तो लेकिन जिया शाश्वत की आईडी से एक वीडियो गया था। उस वीडियो में उन्होंने ये बोला था कि भाई कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। इनकी माता श्री, शाश्वत की माता श्री, उन्होंने भी वीडियो में बोला था कि बच्चों के दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा, ये क्या संस्कार दे रहे हैं लोगों को, समाज में कितनी गंदगी फैल रही है। मतलब बहुत चीज़ें बोली थी, उनके विपक्ष में बोली थी। तो भाई जब इतना कुछ बोला था, तो उनकी उन बातों को सुन करके तो लग रहा था कि भाई ये जिंदगी में कभी भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखने वाले। इनकी फैमिली इतनी घृणा कर रही थी उस वक्त इनसे। लेकिन हंसी आती है तब जब जगत भैया इनके घर पहुंच गए और हमारी जिया भौजी और ये जगत भौजी दोनों मिल करके ऐसे बातें कर रही हैं भैया, जैसे सदियों की बिछड़ी हुई सहेली मिल गई हैं। दोनों लोग खूब बातें कर रही हैं, और थंबनेल में था क्या कि इन्होंने भाई गुड न्यूज़ दी है। कौन सी गुड न्यूज़, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन बीच बीच में हिंट देती रहती हैं, हमारी भौजी कम नहीं है, बीच बीच में हिंट देती रहती हैं कि गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। लेकिन भाई साहब कोई गुड न्यूज़ नहीं है। जो किसी ने सोच रखा है ना कि वो प्रेग्नेंट है, एक ने तो थंबनेल भी छाप दिया प्रेग्नेंट है, बल्कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, सिर्फ शो कर रही है कि पब्लिक मूर्ख बनती रहे। तो भाई अब कोई मूर्ख नहीं बनेगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात जगत भैया ने खुद लाइव में क्लियर कर दी है। तो फिर किस बात का थंबनेल की गुड न्यूज़ दी है उन्होंने? भाई मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आप दोनों खूब घुली मिली खूब। लेकिन ये करना जरूरी था क्या? जब आप उनसे नफरत करते हो, किसी भी इंसान से हम इतनी नफरत करते हैं, फिर इतने प्यार से उनका वेलकम करना, वो चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। वो कंट्रोवर्सी आज तक चल रही है, वो खत्म नहीं हुई है। जगत दीदी के वीडियो आज भी कम आ रहे हैं, भले ही वो भी आगे बढ़ गई हैं, और पब्लिक के अंदर आज भी वही बातें हैं कि भाई बहन का रिश्ता था, उन्होंने बदनाम किया, और इस तरह से चीज़ें फैली थी। वो चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन इन्होंने सब कुछ भूल करके उनका स्वागत किया। चलो ठीक है, मेहमान भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये भगवान है?
ये भगवान है, किसी को मतलब लगता है कि ये भगवान है कहीं से। बस अब आप लोग ये समझ जाइए कि ये जो चीज़ें हुई थी, ये सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हुआ था। ये सबके सब मिले हुए हैं, सबके सब मिले हुए, एक ही थाली के बैंगन है जो ढिनक कर कभी इधर आ जाता है, कभी उधर आ जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये सबके सब बिहारी हैं। मतलब जैसे ये जिया शाश्वत, रुद्र पूजा, मिथुन काजल, ये सब बिहारी हैं। और जितने बिहारी हैं सारा एक ग्रुप है। इन लोगों के बीच में कोई भी बात होती है कभी भी, लेकिन ये लोग बाद में एक ही हो जाते हैं, कितना भी मनमुटा हो जाए, कितना भी। क्योंकि जगत भैया को ना सबसे एक अजीब सी आदत है, ये सबके घर में घुसते हैं, फिर उनके अंदर से राज निकालते हैं। तो सबके राज जगत भैया के पास हैं। तो अगर किसी ने मुंह फुलाया या कुछ किया तो भाई धमकी सीधे पहुंच जाती है कि तुम्हारे सारे राज मैं खोल के रख दूंगा। तो इस वजह से सबके सब इनसे बहुत प्रेम से बात करते हैं। वरना मिथुन को इन्हें अपनी शादी में बुलाने का क्या मतलब था? ठीक है, उन्होंने शादी में बुलाया किस लिए कि भाई इनके तो बड़े व्यूज आ रहे थे। उन्होंने शादी का इतनी तैयारी की, सब कुछ किया, पर व्यूज नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे जगत भैया वहां पहुंचे, व्यूज की भरमार हो गई। और उसके बाद फिर एक टिप भी देकर आए हमारे जगत भैया। क्या टिप दी? उन्होंने टिप ये दिया कि भाई शादी हो जाए, उसके बाद दोनों लोग आराम से बेड पे बैठो और व्यूज छाप लो। अब वो कैसे? जिस तरह से ये खुद करते थे, भौजी करती थी, दोनों बेड पर बैठे बैठे 2 महीने निकाल दिए और व्यूज लाखों में जा रहे थे। तो वही काम मिथुन काजल ने भी किया। शादी के दूसरे दिन मतलब वो कोई पॉइंट था ही नहीं जिस पे ये कंट्रोवर्सी करें। तो काजल की मम्मी और काजल की कंट्रोवर्सी हो गई बेमतलब की, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने मैं कन्यादान नहीं कर पाई तो मुझे इतना किसी ने मान नहीं दिया। तो मतलब बेमतलब की बात पे रोना धोना, बेड पे बैठ करके जो वीडियो 10 मिनट का हो सकता था इन्होंने 25 मिनट का कर दिया। ठीक है, उसके बाद उधर से एक वीडियो आता है, इनकी मम्मी का भी चैनल है भाई, 25,000 हो गए उनके भी। उधर से एक वीडियो आया, इन्होंने लगातार 3 वीडियो छाप दिए। भाई इतना टाइम आता कहाँ से है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। यहाँ तो एक वीडियो बनाने में हालत खराब हो जाती है, उन्होंने 3 वीडियो लगातार डाल दिए। भाई ले वीडियो, इतने वीडियो डाल दिए। उधर से भी एक वीडियो फिर आ गया। मतलब वो कंट्रोवर्सी जबरदस्ती की बढ़ाई गई, लेकिन व्यूज देख लो भाई लाखों में गए हैं। जितने तो शादी में नहीं गए, उतने तो इस कंट्रोवर्सी में चले गए। तो ये ज्ञान हमारे जगत भैया बांट कर आए थे कि ऐसा कुछ करना जिस वजह से व्यूज आएंगे। ये जहां भी जाते हैं, जिसके भी घर में जाते हैं भाई, वहां व्यूज की भरमार हो जाती है। वैसे ही ये जिया शाश्वत के घर जब गए तो वहां जाने की वजह से उनके भी व्यूज बढ़े कि भाई अब वो जगत भैया उनके घर गए हैं, उन्होंने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ डाल दी है थंबनेल में, तो भाई लोग तो देखने जाएंगे ही। तो भाई उनके भी व्यूज़ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग मिले जुले हैं। किसी को कुछ बुरा नहीं लगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा कि वो जगत दीदी के साथ क्या हुआ, जगत भैया ने क्या किया, या जगत भौजी के साथ क्या हुआ। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, रिएक्शन वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक पर आते हैं, अलग अलग टॉपिक पर थोड़ा सा टेस्ट बदल कर देखिए, अच्छा लगेगा। तो अगर ये सारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसके वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं का रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए